हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ न्यू मेंबर जुड़े हैं सुभाष सर। वो आपको उनकी पूरी जर्नी बताएंगे, कैसे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके एम्स में एमएससी नर्सिंग करी और एम्स में ही नर्सिंग ऑफिसर की जर्नी कंप्लीट की। सो सर, आप बताएं आपने किस तरीके से एम्स से एमएससी नर्सिंग करने का क्या प्रोसेस था, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत आपके बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए पहले। सर, माई सेल्फ सुभाष कुमार सैनी। मैं सीकर में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, थोई गांव से। मैंने जो बीएससी नर्सिंग की है, मेरा ग्रेजुएशन किया है वो आरएचएस नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से की है, जयपुर से। और उसके बाद में मैंने एमएससी नर्सिंग की है। तो आपने बीएससी नर्सिंग, जैसा कि आपने बताया आपने जयपुर से की है, तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद शायद आपने कब आपकी एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया और कब आपने सोचा कि मैं एमएससी नर्सिंग एम्स से भी कर सकता हूँ? सर, जब मैं थ्रू ग्रेजुएशन कर रहा था उसी टाइम मेरा एक थोड़ा सा मोटिवेशन था टीचर से भी, और एक मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। उस टाइम हमारा इतना गांव की तरफ से थे तो तरफ इतना अवेयरनेस नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग होता है। लेकिन जब हमें बीएससी नर्सिंग को प्राइवेट कॉलेज से कर रहे थे तभी उस टाइम हम इंटरनली मोटिवेटेड थे कि अपन को कहीं ना कहीं अपन को क्या करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करना है, जिसे एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपन बीएससी तो नहीं कर पाए लेकिन एमएससी नर्सिंग कर सके। इसलिए इंटरनल मोटिवेशन भी थे और टीचर्स से भी मोटिवेशन खूब मिला है सर। तो आपने जब एमएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन के बारे में सोचा तो आपको कब पता चला कि एम्स भी एमएससी नर्सिंग कराता है? सर, जब हम बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, बीएससी नर्सिंग उस टाइम तो हमें ये पता नहीं था कि एम्स भी एमएससी नर्सिंग करवाता है और एम्स में भी अपन एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं आफ्टर बीएससी। लेकिन हमें ये जरूर पता था कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपन बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग अपन गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। तो हमने प्लानिंग की कि अपन क्या करना है, अपन को एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है। तो वहाँ पे जो नियम होता है स्टेट गवर्नमेंट में, ये था, ये रूल हमें बताया गया था जो ड्यूरिंग कॉलेज कि आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो एमएससी नर्सिंग तो आपको 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एमएससी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। हाँ, ये शायद मेरे साथ भी गुजरा था जब मैं पुणे से बीएससी नर्सिंग की थी 2013 में। और जब बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये थॉट प्रोसेस था कि यार एमएससी नर्सिंग करके मैं कॉलेज में टीचिंग करूँगा, क्योंकि मेरे सीनियर भी वही करते थे। तो वहाँ पे ये था कि 1 साल आप एक्सपीरियंस इंटर्नशिप टाइप करो, फिर आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं एमएससी नर्सिंग को और वहाँ से ही करते। तो मैंने भी ऐसा किया और फिर गुजरात से मेरी एमएससी नर्सिंग कंप्लीट की। फिर मैं जब यहाँ पे आया 2017 में एम्स जोधपुर में, तब मुझे पहली बार आइडिया लगाया कि यार एम्स से भी एमएससी नर्सिंग होती है। तो सर, आपने एम्स से एमएससी नर्सिंग का कैसे, आपकी जर्नी कैसे रही? क्या आपका बीएससी के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस था? अपने ऑडियंस को बताइए, क्या बीएससी के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है एम्स के लिए या नहीं है? नहीं सर, ये नहीं है। एम्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग अपन पास आउट करते हैं उसके बाद में अपन कंटिन्यू एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया कि सर, 1 ईयर का वेट नहीं किया मैंने। जैसे 3 मंथ टू 4 मंथ मैंने कोचिंग में एंट्री ली। 3 मंथ टू 4 मंथ के आफ्टर में मैंने एप्लीकेशन उसके आए एमएससी नर्सिंग के, तो मैंने फॉर्म भरा था। जनरली मेरे एक्सपीरियंस के लिए कि इतना अवेयरनेस या इतने वीडियोज या इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जो किसी भी एम से अपना एमएससी करे या तो उसका कैसा एंट्रेंस होता है, कैसा पेपर होता है, तो हमें कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, कैसा पेपर होगा, उसके लिए मैंने फॉर्म भरा था। ओके। तो आपने जस्ट एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भरा, फिर आपको पता, आप तो ये सोच रहे हो सर मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी। फिर आपको आइडिया लगा होगा कि यार ये 1 ईयर तो नहीं है, आप तो ज्वाइन कर सकते हो, राइट? हाँ सर, मैं तो उसी वे में था कि 1 साल को अपन को तो वेट करना है, तो मैं तो एक जनरली एक्सपीरियंस के लिए सर वो फॉर्म भरा। तो चलो, आपका करियर लाइफ की एक प्राइवेट कॉलेज से, एक विलेज से, गांव से बिलोंग करके प्राइवेट जयपुर में कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की, आपने एम्स में एमएससी नर्सिंग की। आपने कौन से विभाग में एमएससी नर्सिंग की? सर, मैंने मेडिकल सर्जिकल सभी स्पेशलिटी मेरी ऑर्थोपेडिक है और मैं 2020 बैच है मेरा एमएससी नर्सिंग जोधपुर में। ओके। सो आफ्टर द बीएस एमएससी आपके 3 ईयर हो गए। तो आपको एक चीज, हमारे ऑडियंस को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो तब भी आप ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो। ये आपको कब पता चला कि ये भी सिस्टम है? अब आप ये सोच रहे होंगे एमएससी के बाद यार टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ट्यूटर कैसे बन पाऊंगा? तो ट्यूटर के लिए भी एक अभी न्यू क्या बोलते हैं, अपडेट चल रहा है। आपको नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर टीचिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एम्स टीचिंग इंस्टीट्यूट है, आप नर्सिंग ऑफिसर हो फिर भी आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो। ये जानकारी कब आपको पता चली?
सर जब मैं यहाँ से एमएससी कर रहा था तभी मुझे ये आइडिया था कि अपन को 3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। लेकिन अभी कुछ इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट में तो क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है वो एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं उसके अंदर बाकायदा लिखते हैं वो कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो ही आपको वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे एम्स ऋषिकेश में भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, पटना में भी हुआ है, वहाँ पे जो एज ए नर्सिंग ऑफिसर है यदि टीचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, जो बंदा टीचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है उनको वो सेलेक्ट कर रहे हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये नहीं है कि आपका 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। ओके, ये हमारे नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ग्रेट न्यूज़ है। जो टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रेट न्यूज़ है, जो नॉन टीचिंग एज ए स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर रहे हैं उनके लिए भी ग्रेट न्यूज़ है। सो सर के साथ हम किरोशा नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस नाम का एक यूट्यूब चैनल भी हमारा है, जहां से आपको नर्सिंग एंट्रेंस, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की पूरी अपडेट देंगे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो किरोशा नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस का हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। और सर के साथ हम आगे वीडियो में मिलेंगे कि कैसे आपने एमएससी नर्सिंग के फॉर्म कब निकलते हैं, एमएससी नर्सिंग की फीस क्या है, एमएससी नर्सिंग में आपको कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है और एमएससी नर्सिंग एम से ही क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में बेसिक डिटेल देंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पे आए, अभी हमारा वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किरोशा एकेडमी में आप सबका बहुत आभार है। मैं ऑडियंस की तरफ से भी आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर।